हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का चैप्टर 21 ये आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज 47 करवाएंगे। ये देखो, ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 47 है, पेज नंबर 292 है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, हरी एक पत्र लिखता है। देखो, हरी है ना, एक लड़का है, अब एक पत्र लिखता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि देखो लिखता है उसकी आदत है। तो ता है, पहचानते कैसे है? ता है तो यानी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। कैसे ट्रांसलेट करोगे? हरी, पहले तो नाम लिख दो, हरी HARI, हरी। अब लिखने की इंग्लिश लिख दो, लिखने की इंग्लिश राइट। अब क्योंकि हरी यहाँ अकेला है तो यहाँ क्या हो जाएगा? S लग जाएगा। इधर ध्यान रखो, जब भी अगर इधर ज्यादा होगा तो वर्ब कम हो जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट कम है तो वर्ब ज्यादा हो जाएगा, है ना। राइट्स, WRITES, राइट्स अ लेटर, LETTER, हरी राइट्स अ लेटर। क्या सीता अपने कपड़े धोती है? अब देखो, इसमें धोती है, धोती है मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में जब शुरू में क्वेश्चन पूछा जाए क्या से, तो क्या को अगर आप देखो छुपा दोगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा कि भाई अगर हमने इसको छुपा दिया तो ये आपका बन गया सीता अपने कपड़े धोती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्या लगा के बनाएंगे तो डू या डस से सेंटेंस बनेगा। अब सीता अकेली है तो डस से बनेगा, डस सीता, डज DOES डज, सीता SITA, डज सीता। अब देखो क्या करती है? अपने कपड़े धोती है, यानी वॉश हर क्लोथ्स, वॉश WASH, वॉश। लड़की है तो हर यूज होगा, और क्लोथ CLOTHES, क्लोथ्स। एक कपड़ा थोड़ी धोएगी, ज्यादा धोएगी, है ना। सेकंड, वे अपने पिता की आज्ञा मान रहे हैं। देखो, रहे हैं यानी कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो वे की इंग्लिश होती है दे, THEY, दे। और दे के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट में इज एम आर लगता है ना, दे के साथ आर लगता है, सिंगल के साथ ही शी, इन सब के साथ इज लगता है। तो दे के साथ हमने क्या लगा दिया? दे आर। अब आज्ञा मानने के लिए ओबे होता है, अब रहे हैं यानी कॉन्टिन्यूअस है तो ING लगा दो, OBEYING, obeying their father, FATHER, father। क्या सोहन ने अपना काम समाप्त कर लिया है? देखो यहाँ भी क्या से सेंटेंस बन रहा है ना। अब कर लिया है यानी ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, काम पूरा हो चुका है। तो कैसे बनेगा? और क्या से सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से बना लो, यानी, और हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव लगता है, कम के साथ हैज, ज्यादा के साथ हैव। तो सोहन अकेला है ना, यानी हैज से शुरू करेंगे हम, हैज सोहन। अब काम करने के लिए फिनिश्ड, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी FINISHED, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हो गई है ना। किसका काम? अपना काम, यानी हिज वर्क, WORK, फिनिश्ड हिज वर्क। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। तुम्हारी माताजी ने कल खाना नहीं पकाया था। देखो, तुम्हारी माताजी यानी योर मदर, अब नहीं पकाया था, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, तो पहले लिख दो ये डू, ये आपका डिड से सेंटेंस बनेगा। योर मदर MOTHER डिड नॉट कुक। जब डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है ना, डिड नॉट कुक, COOK, कुक यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, YESTERDAY, यस्टरडे। योर मदर डिड नॉट कुक यस्टरडे। वह अपने भाई को पढ़ा रहा था। देखो, कॉन्टिन्यूअस है, रहा था, लेकिन कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि था लगा हुआ है, इससे हमें पता चला कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। सेंटेंस क्या बनेगा? ही, वह है यानी लड़का है, तो लड़के के साथ ही यूज करो यहाँ पर। देखो, ही अब था के लिए लगा दो वॉज, ही वॉज पढ़ाने के लिए, टीचिंग, TEACHING, ही वॉज टीचिंग किसको? अपने भाई को, यानी हिज ब्रदर, BROTHER, ही वॉज टीचिंग हिज ब्रदर।
तुम्हारे भाई ने आम नहीं खाए थे। तो देखो तुम्हारे भाई ने यानी योर ब्रदर, अब नहीं खाए थे यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो कैसे बनेगा, यहाँ डिड लगा के सेंटेंस बनाओ। योर ब्रदर BROTHER, योर ब्रदर डिड नॉट। अब डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। डिड नॉट ईट EAT मैंगोज MANGO और ES मैंगोज। योर ब्रदर डिड नॉट ईट मैंगोज। देखो सूर्य छिपने से पहले पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया था। देखो ये आपका सेंटेंस बन गया, पकड़ लिया था, है ना। तो कैसे बनाओगे, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया था। तो पहले बनाओ द पुलिस कैच द थीफ। द पुलिस, देखो पहले यहाँ से बना लो, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया था। तो द पुलिस द पुलिस कैच द थीव्स, है ना। कब, सूर्य छिपने से पहले यानी बिफोर BEFORE बिफोर सनसेट SUN सन SET सेट। द पुलिस कैच द थीफ बिफोर सनसेट। यह लड़के मैच जीतेंगे। देखो यह लड़के यानी ज्यादा है और पास में है, तो क्या बनेगा आपका दीज बॉयज THESE दीज BOYS दीज बॉयज। अब जीतेंगे यानी फ्यूचर हो गया है ना, तो विल WILL। बच्चों देखो विल और शैल फ्यूचर में यूज होता है। विल आपका सबके साथ विल यूज होता है, बस आई और वी के साथ शैल यूज होता है ना। तो दीज बॉयज विल विन द मैच MATCH मैच। वह अपना काम समाप्त कर चुकेगा। तो वह अब फ्यूचर हो गया देखो यहाँ पर भी, यानी ही विल हैव, लड़का है तो ही और फ्यूचर है तो विल लग गया। ही विल हैव फिनिश्ड FINISHED फिनिश्ड his work WORK वर्क। he will have finished his work। दरवाजा खोलो, ये देखो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, यानी ओपन द डोर OPEN ओपन द डोर। जब ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, देखो यहाँ पर ओपन द डोर, आप किसी से तो कह ही रहे हो ना दरवाजा खोलने के लिए, ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ओपन द डोर। फिर नेक्स्ट, अपने अध्यापक की आज्ञा मानो। तो अपने अध्यापक की आज्ञा मानो यानी ओबे योर टीचर्स कमांड OBEY ओबे योर टीचर TEACHER ओबे योर टीचर। और अध्यापक की यानी एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगा दो तो अध्यापक की बन गया है। टीचर्स कमांड COMMAND कमांड, है ना। फिर नेक्स्ट, तुम उस लड़के को पकड़ सकते हो। देखो सकते हो बोला गया है, सकने की इंग्लिश होती है कैन। तो यू कैन कैच उस लड़का यानी दैट बॉय, तो यू कैन कैच दैट बॉय BOY यू कैन कैच दैट बॉय। फिर तुम्हें एक कहानी याद करनी चाहिए। तो तुम्हें एक कहानी याद करनी चाहिए मतलब देखो यहाँ चाहिए की इंग्लिश होती है शुड, यानी यू शुड याद करने के लिए मेमोराइज। तो यू शुड SHOULD यू शुड मेमोराइज MEMORIZE मेमोराइज a story STORY स्टोरी। यू शुड मेमोराइज a story। तुम्हें एक कहानी याद करनी चाहिए। तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। चाहिए के लिए आप शुड लगाओ। अब तुम्हें की इंग्लिश हो गई यू शुड SHOULD यू शुड हेल्प मी। तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हुई। इसके अगले वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज
का वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कोई और एक्सरसाइज पहले चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस एक्सरसाइज का वीडियो पहले अपलोड कर दूंगी। और अगर समझाने का तरीका अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।